हेलो मुकेश। क्या हाल है भाई? हेलो, हाउ आर यू? फाइन यार। कैसे चल रहा है? बस फाइन एकदम। ये तो कोरोना ने सबको घर में बिठा दिया है। हाँ यार, देखना यार, लोगों के फोन आते हैं और क्या अजीब अजीब तरीके से फोन करते हैं। या विजय भाई, आपने तो कोरोना फैला दिया, बाहर कैसे निकले? आप भी बाहर नहीं निकलना, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। अबे इसकी माँ का साला, कोरोना हम फैलाए क्या? अरे कुछ भी बोलते हैं यार लोग। पूरे दिमाग का दही बना के रख दिया लोगों ने। क्या बताएं यार। ये तो एनीवे, बड़ा जाने दो। सोच है। अभी आज ऐसा था कि फोन करने का रीजन ऐसा था कि हेलो। बचपन की यादों में घूम रहा था। तो बरसों पुरानी यादें दिमाग में आ गई और दिमाग के कुछ कलपुर्जे हिलने लग गए। तो सोचा कि चलो अब क्या करें, मुकेश के साथ एक ट्वीट बना लेते हैं। तो मैंने आपको वीडियो कॉल कर चलिए, दिया है। मेरा सौभाग्य है। याद है मुकेश? थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। अरे यार, क्या मजेदार चीज होती है यार। एक सुना है ना कि पिछले जमाने का कुछ अगर लेना हाँ, देना होता है, तभी इस जमाने में हाँ। लोग मिलते हैं। और कोई ना कोई एक रीजन होता है, यस मैं। कोई ना कोई एक बात होती है। अभी मैं 35-40 साल पीछे जाकर के देखता हूँ, तो मैं फिल्म लाइन में जब स्ट्रगल कर रहा था, हैंडसम लड़का था। हाँ, और वैसे तो हैंडसम मैं आज भी हूँ। तो तो ये बात तो बहुत सही कहा। हम लोग तो भाई ऐसा है कहाँ कि मिले थे, आपको तो याद ही है। वो एयर कंडीशन हाँ, मार्केट। सिलेंडर लेके आप। हाँ देखो ना, एयर कंडीशन हाँ, मार्केट में मैं जाता था, वो थर्ड फ्लोर पे सत्येंद्रा फिल्म में। तो वहाँ एक बंदा था, हाँ, ऑफिस असिस्टेंट सलीम। तो मैंने हाँ। उसको एक प्रपोजल दिया कि भाई आज सलीम, भी तेरे पास तो कई स्ट्रगलर आते होंगे, तो कोई अच्छा फाइनेंशियली मजबूत होगा स्ट्रगलर, तो उसका एड्रेस देना मेरे को। तो मेरे को पूछा क्या करेगा। मैं बोला कि उसके साथ कोलिब्रेट करूंगा, ऐसे दो चार लोगों के साथ, और फिर हम लोग कुछ स्टेज शो करेंगे। और स्टेज शो के ऊपर हम फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे। और शायद उन लोगों को अगर हम पसंद आ गए तो हम लोग को ब्रेक मिल जाएगा। अब इतनी ही अपनी समझ थी। अपने को कहाँ मालूम था यार कि पीछे फाइनेंसर का बड़ा हाथ होना चाहिए फिल्मों में आने के लिए। तो मुकेश, मैंने यस, वेरी ट्रू, वेरी आपको ट्रू। लेटर लिखा। लेटर लिख के मेरा प्लान बताया कि मैं क्या चाहता हूँ। तो सलीम ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, आपका एड्रेस ये बोल के इंट्रोड्यूस किया था, डायमंड के बिजनेस वाला है, मजबूत पार्टी है, तेरे को दूसरा फाइनेंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये बंदा खुद ही फाइनेंस कर देगा पूरा स्टेज शो। वाह, शर्मुखानन ऑल फाइनेंस कर देगा, फाइन। इतना दम है। ऐसा क्या उसने, बात सलीम ने बोला क्या मुझे। बात करते हैं यार। हाँ यार, सलीम ने ये बोला भाई मेरे को। साहब। हाँ, सलीम ने ये बोला मेरे को, मैंने आपको हाँ, बुलाया, आप आए लेटर लेकर के मेरे पास में, हम लोग मिले। हाँ। क्या मजेदार चीज हो गई उसके बाद। आप सोच रहे हो कि मैं आपकी जिंदगी बनाने के लिए आपको बुलाया, और मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी बनाने के लिए इसको बुलाया। Yes, we both think about each other. ये, और आज साला ऐसा मजा हो गया लाइफ में कि आपकी जिंदगी कहीं और, मेरी कहीं और। लेकिन एक जो मजेदार रिलेशन हो गया, भले ही हम लोग Yes, मिलते that is नहीं a हैं, ultimate. भले ही हम मिलते नहीं हैं, और भले ही हम लोग हाँ, टेलीफोन के ऊपर हैं, लेकिन है तो सही रिलेशन। और मैंने ये महसूस 100% किया, we are both. मैंने ये महसूस किया कि जब भी मुझे जरूरत पड़ी, तो यार मुकेश को एक आवाज दी तो हमेशा दौड़ के आया यार वो। मैं तारीफ नहीं कर रहा आपकी, झाड़ पे भी नहीं चढ़ा रहा हूँ, चढ़ना नहीं, ये मत, तो चढ़ना मत। ये 100% आपके क्योंकि प्रति मैंने, एक समर्पण जैसे कहा। आपको भी शायद याद होगा, बॉम्बे सेंट्रल ब्रिज के ऊपर अरे जाने दे उसको, मत ला इधर,
वो सब मत ला इधर, हाँ? ये सार्वजनिक करेंगे अपन, थोड़ा रहने दे, हाँ? थोड़ा रहम कर, मुझे सब याद है, मुझको मालूम है। वो सब चीजें। देख अभी पुराने स्टाइल में बोलता हूँ, एक नंबर कमीना है तू। हाँ, कमीना का मतलब समझता है हाँ, क्या? हाँ भाई। कमीना का मतलब ये होता है, यार मैं- लोग लोग गालियां देते हैं, गाली के ऊपर कमीना वर्ड यूज करते हैं, ये साला तू कमीना है। लेकिन हमारी भाषा में कमीना का मतलब क्या होता है? कमी ना, जिसमें कोई कमी ना हो, वो वाला कमीना है तू साला, कि तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। क्या यार, और भाई तुमने ये इतना डरा मत, बहुत अच्छा बोला है। इतना डरा मत, ये ठीक है। ये साला ये दोस्त लोग जो होता है ना दुनिया में, इनसे साला बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनसे कभी बिगाड़ना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे सब राज जानते हैं, ये बड़े कमीने होते हैं ये। तो थोड़ा राजों को राज ही रहने दो, आगे बढ़ो आगे। मैं- तो मैं ये कह रहा था, कोई बात नहीं है, मैं ये कह रहा था यार, बता रहा था। नहीं नहीं तुम तो सब कुछ बता दोगे साला, तुमको मौका मिलेगा तो तुम सब कुछ बता दोगे। आज आपको बहुत बड़ा बदमाश आदमी है तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आज तो हमने आपको कॉल किया है, हमने आपको कॉल किया है कि कुछ बचपन की यादें थी उस जमाने की, तो बैठे बैठे खुद ही याद कर रहे थे, तो सोचा आपके साथ में आपको याद किया जाए। मुकेश को 100%। मुकेश का ही आईना, मुकेश को मुकेश का ही आईना दिखा दिया जाए, और शायद उसको दिखाने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन जो सच है सही है वो सही है। इतने साल गुजर गए, 35-40 साल गुजर गए मुकेश, लेकिन मैंने जो उस वक्त आपकी भावनाएं देखी थी, जो आपको समझा था, आज मैं जब देखता हूं तो यार कुछ हो ना हो, फिल्म लाइन तो छोड़ो, लेकिन यार सोशल वर्क में तो आज भी आप किसी से कम नहीं हो। सुना है हमने भाईंदर में समाज सेवा के बहुत खेल किए हैं, अच्छा लगा सुनकर कि साला ये हमारा दोस्त है। हमको तो उस वक्त का सोशल वर्क भी याद है। याद है मुकेश, क्रॉस वेदर में एग्जीबिशन लगा था, यस। एग्जीबिशन में शाम को 6 बजे मुकेश मेरे से मिलने आता था। वो मेरे से इसलिए मिलने आता था कि मैंने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, और मेरे को शाम को 6 बजे वो वड़ा पाव खिलाता था। 10 दिन तक मुकेश उधर आया था। एक आपके प्रति समर्पण था। ये पता नहीं क्या था, लेकिन 10 दिन तक रोज शाम को आता था मुकेश, कि आने के बाद मेरे को वड़ा पाव खिलाता था, और फिर उसके बाद में वो जाता था। वो सिर्फ वड़ा पाव खिलाने के लिए ही आता था, मिलने के लिए आता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन यस खिलाने के लिए आता था। 11वें दिन मैंने वहाँ से एग्जीबिशन में काम करने के बाद एडवांस पैसे लिए, तो उस दिन मैंने तेरे को कहा यार मैंने 300 रुपये एडवांस लिए हैं, मेरे पास पैसे हैं, आज तो बिल मैं भरूंगा। तो उस दिन बिल मैंने भरा था। उसके बाद फिर मुकेश नहीं आया जब तक मैंने उसको कॉल नहीं किया, लेकिन मेरे पास पैसे थे उस वक्त, और उसके बाद मेरे पास पैसे रह गए। यस यस। तो यार एक चीज याद आती है ना, तो वो टाइम यार नहीं ये बहुत याद आता उस है। वक्त अपना जो फ्रेंडशिप को एकदम ही निस्वार्थ भाव से थी। पता आज नहीं के यार। युग में मैं देखता हूँ लोग बिना स्वार्थ के किसी से बात ही नहीं करते हैं। फ्रेंडशिप तो बहुत बड़ी दूर है। हाँ, ये बात भी सही है यार। यार मुकेश, हमारी आपकी फ्रेंडशिप, आज आपकी हमारी फ्रेंडशिप को अगर 4 डिकेड हो गए, आज 4 डिकेड्स इज अ वेरी गुड टाइम, यू नो। यस यस और आज तक हमारे में तू में नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। यस यस मुकेश, कई बार मेरे को याद आता है, मैंने एक मजेदार बात याद आई है। मैंने आज तक जिंदगी में करेले की सब्जी नहीं खाई है, और मैंने तुम्हारे घर में खाई थी, और तुम्हारी भाभी के हाथ के बना हुआ खाना मैं अक्सर खाया करता था। तो उस दिन खाने के बाद जब मैंने पूछा कि ये सब्जी तो बहुत बढ़िया थी, कौन सी थी, तो तूने कहा करेले की थी। मैं बोला हट, हो ही नहीं सकता करेले की। प्रूफ करने के लिए भाभी को तूने बुलाया, भाभी अंदर से कढ़ाई लेके आई पूरी,
अब बोली कि ये देखो करेले की सब्जी है। मतलब कमाल है यार, हाँ, जरा भी कड़वी नहीं लगी। वो सब्जी मेरे को आज तक याद है। वो सब्जी का टेस्ट मेरा खराब नहीं हो जाए इसलिए आज तक मैंने दोबारा कभी करेले की सब्जी खाई नहीं। और उसके पहले तो मैंने कभी खाई नहीं थी, और आज तक मैंने नहीं खाई। मेरी वाइफ कई बार बनाती है करेले की सब्जी, मैं नहीं खाता। एक दो बार टेस्ट किया था, मैं बोला ये वो भाभी जी वाली बात नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं खाता। नहीं, ये आपने सही सही कहा, आज वो अपने बीच नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा कि हाँ, मेरी भाभी की हाथ की सब्जियां बहुत अच्छी बनती यस यस। है, तो बहुत सही था। कुछ जैसे करेले की सब्जी है मिजरी, वो बहुत अच्छा बनाती थी। हाँ नहीं, मैंने हर तरह का खाना खाया है। ये बहुत पैकेज है। मैंने यार करेले की सब्जी का जिक्र इसलिए किया ना, मैं बोलता हूँ कि वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब वो चीज अलग है कि आप आते नहीं हो, वो चीज अलग है। नहीं तो आप एक बार खाओगे तो शायद आप क्या हमेशा बात याद है। रखोगे। जरूर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगा। लेकिन मैंने तो न जाने कितनी बार खाया है भाभी जी के हाथ का खाना। लेकिन मैंने जिक्र इसलिए किया कि वो करेले की सब्जी आज भी, वो पता नहीं यार क्या मिठास थी उनके हाथों में यार, कि उसके आगे यार पनीर भी फीका था। पनीर की सब्जी भी नहीं, या रसमलाई भी फीकी थी उसके आगे। बहुत जोरदार थी क्या चीज थी। बात। एनीवे, जिंदगी की एक खूबसूरत मोती है मुकेश, एक खूबसूरत मोती है जिंदगी के, जिनकी एक धीरे धीरे एक माला बन जाती है मोतियों की। मुझे याद है आप अपनी बहनों को लेके आते थे, अपने हाँ। रही गार्डन जाते थे। यस हाँ, याद है रही गार्डन जाते थे। बिल्कुल। अरे कितनी बार तो, याद है आप कितना कैरिंग, कितनी बार तो ऐसा हुआ, कैरिंग ब्रदर थे। कितनी बार तो ऐसा हुआ मुकेश, वो हैंगिंग गार्डन का जो लास्ट पॉइंट है ना जहाँ पे लोग खड़े रह के मरीन ड्राइव देखते हैं, वहां से मैं आपको आवाज देता था, आपको गिरी छाया में सुनाई देता था। वहां से मेरी आवाज यस यस आपके विंडो पे आती थी, और फिर आप 15 मिनट में घूम के भाग भाग के आते थे हैंगिंग गार्डन के ऊपर। वो बात तो उस टाइम पे तो जान ही अलग था। एकदम। वो बात तो राइट है। और आप और आवाज में आपका भी एक चीज तो यू आर वेरी मच डेडिकेटेड टू योर फैमिली। ये बात तो मैं रियली बोलता हूँ। Thank you, thank you. दोनों सिस्टर को एकदम केयरिंग ब्रदर के जैसे लेके आते थे, सबको घुमाते थे, जो भी उनको चाहिए वो खिलाना। वो सब आज के युग में बहुत कम लोग करते हैं। नहीं, ठीक है यार, वो भी एक दिन था, वो भी एक हसीन यादें हैं, बढ़िया खूबसूरत यादें हैं जिंदगी की। तो ऐसे ही सब पुरानी यादों के खजानों में को घूम रहा था मैं, खजाने टोल रहा था पुरानी यादों के, तो सोचा आपके साथ में शेयर किए जाएं। उसके बाद तो फिर मैं आसाम चला गया, आपकी भी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद आप चले गए हनीमून पे, फिर उसके बाद हम लोग का मिलना कम हो गया। फिर ऐसा हो गया ना कि यार भाई तो लग गया लाइन के ऊपर, अब इसको तो इसके साथ बाहर घूमना यानी कि इसकी फैमिली लाइफ के अंदर टांग अड़ाना, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ जिम्मेदारी, लेकिन उस वक्त बच्चे हो गए थे जल्दी। नहीं, ये जिम्मेदारी जो बढ़ जाती है ना मुकेश, तो हमको तो कहाँ एहसास था, हम तो साले ठुल्ले थे उस टाइम, शादीशुदा तो आप हुए थे, सही है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक दिमाग में था कि यार शादी हो गई तो फिर बाद में रात को 10 बजे 11 बजे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो और फिर बाद में काम धंधे की लाइन में लग गए, तो आप अपना अलग फील्ड में आ गए, हम अपना अलग फील्ड पे चले गए, तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ते गई बढ़ते गई। अचानक ही दूरियां इतनी तेज हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि पूछो मत। मैं आसाम पहुंच गया, फिर आसाम से आया, फिर भी आपसे मिलना नहीं हुआ। 2003 में मेरे दादाजी एक्सपायर्ड हुए, 2003 में मेरे दादाजी एक्सपायर्ड हुए 8 मार्च को। एक्चुअली आपका आसाम जाना और आप लोग का रिलेशन वहां से कम होना। हाँ वहां से कम हो गया मेरे नहीं आसाम। तो उसके पहले तक ये बहुत अच्छे थे। हाँ। जब आप आसाम गुवाहाटी वगैरह गए, हाँ। तो उसमें अपना एकदम ही लिंक टूट गया था। हाँ यस। फिर अचानक से 2003 में, मेरे को तारीख याद है, 9 मार्च, 9 मार्च 2003 को मैंने आपको कांटेक्ट किया,
वो दादाजी एक्सपायर्ड हो गए थे तो सब सामान वगैरह खरीदना था, मुझे आता नहीं था। तो फिर आपने मेरे को बुलाया, मैं आपके घर पे गया नीचे, फिर आपने मेरे को पूरी हेल्प की 2-4 दिन, ये सब पंडितों का सामान खरीदने के लिए और के लिए। मतलब मेरे को जब जरूरत थी, मुझे जब जरूरत थी, मैंने मुकेश को आवाज दी सालों बाद, तो मुकेश एक आवाज के ऊपर नीचे उतर गया और उसने पूरी शिद्दत के साथ मेरी हेल्प की। वो तो देखो कर रही है ना, जब हमारा एक रिलेशन है वो तो पीला और लास्ट वीक भी है और बॉन्डेड विद ईच अदर। लेकिन 7-8 साल के बाद, गैप के बाद मैं आपको मिला था तब, और उसके बावजूद भी कि आपको मालूम था कि मैं किसी काम का नहीं हूं आपके, आपको ये पता था कि मैं किसी लायक नहीं हूं आपके, लेकिन फिर भी आपने मेरे को हेल्प की उस टाइम। अब थैंक्स तो क्या बोलूंगा, ये शब्द आप ना करें, थैंक्स तो नहीं बोल सकता, तो हर लाइन में क्योंकि यार तुमको अगर थैंक्स बोला ना तो फिर तुम्हारा इज्जत करना पड़ेगा। तुमको अगर थैंक्स बोलना पड़ा तो तुम्हारा इज्जत करना पड़ेगा, और तुम्हारा इज्जत करेंगे तो फिर साला बकवास किसके साथ करेंगे? हमको बकवास करने को भी तो कोई चाहिए, और तुम्हारा इज्जत करेंगे तो तुम साला एक नंबर है न्यूमरोलॉजिकली, तुम तो ऊपर चढ़ जाएगा आसमान में, ओ हाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो हम क्या करेगा इधर नीचे फिर? तो इसलिए तुमको ज्यादा इज्जत देंगे नहीं हम, तुमको ज्यादा रेस्पेक्ट दिया तो वाट लग जाएगी, फिर तुमको आरे तुरे करके नहीं, फिर तो ऐसे बात करना पड़ेगा। नमस्ते मुकेश जी, कैसे हैं आप? अरे मुकेश जी बस आप सुनाइए जी, ये सब अपने से नहीं होगा तुम्हारे लिए है? समझ जाता हूँ मैं, कभी भी आपने देखा मैंने इस तरह से भेज किया है कि हाँ भाई मेरा स्टेटस कुछ आगे पीछे है क्या है, ऐसा कभी नहीं। मेरे तो मुझे पहले था, आज है, और लास्ट वीक वो मुझे वैसा ही रहेगा। मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा आप करके बात करते हो, तू तड़ाक नहीं करते हो। अपन तो बिंदा से तू तड़ाक करके बात कर रहा है। हो सकता है आपको बुरा लगता होगा, बुरा लगता है तो 2 रोटी ज्यादा खाने का, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अपन सुधरने वाला नहीं है। मतलब गिलास की हवा वैसी है, आपकी घर भी चल रहा है। अभी ऐसा है ना, ऐसा है, अपन ने शोले पिक्चर देखा था, तो शोले पिक्चर में वो अंग्रेजों के जमाने का जेलर था, सुधरने वाला नहीं था। तो जब वो नहीं सुधरा तो हम क्या सुधरेंगे? देखो ये एक चीज है, ये सुधरने वाली बात जो होती है वो तो मतलब ब्रेक ऑलरेडी हो जाती है। यस। और ये जो है ये हार्ट बीटिंग है। यस यस। दूसरे का दिल मिलना है, और ये जो सुधरेंगे ये सब फॉर्मेलिटी वाली बात होती है। यू आर वेरी ट्रू, आई फुली एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग। एक चीज और याद आ रहा है, हम तुमको हमारा लिखा हुआ शायरी सुनाए थे, इतना अच्छा लिखा हमने, उर्दू में लिखा था हमने, इतना बढ़िया उर्दू हिंदी मिक्स शायरी आपको सुनाया था हमने। वो क्या था? हाँ, वो शायद लाख होठों पे, सुनो, लाख होठों पे तबस्सुम के उजाले होंगे, दिल में झांकोगे तो सिर्फ छाले ही छाले होंगे, चीर कर दिखा देंगे तुम्हें हम अपना कलेजा, क्योंकि मौत का वक्त, अपना कलेजा, क्योंकि मौत का वक्त हमने नहीं है देखा, वार तो बहुत सहे हैं मगर घाव नहीं देखा, खंजर तो बहुत देखे हैं मगर कातिल नहीं देखा। साला इतना अच्छा शेर सुनाया तुमको। हाँ, दूसरा शेर तुमको सुनाया था, हमने जब भी मोहब्बत किया है, हमने जब भी मोहब्बत किया है, बस यही हादसा हो गया है, रास्ते में दीवार बन के ये जमाना खड़ा हो गया है, दोस्तों की कमी हो गई है, दुश्मनों की तादाद हो गई है, हमने जिससे भी वफा की बस वही बेवफा हो गया है, हजरत का वो शाहिद दीदार देखा है, मस्जिद के ऊंचे मीनार को देखा है, जन्नत में क्या है, जन्नत में क्या है कुछ भी नहीं, बस वहां जाकर
एक बार देखा है। इतनी अच्छी शायरी तुमको सुनाई भाई। क्या बात है। और दूसरी वो एक और शायरी सुनाई थी आपको, दूसरी एक और शायरी सुनाई थी आपको अपनी लिखी हुई, जब भी तेरी याद आती है हाँ ये मैं जमाने को भूल जाता हूँ। जब भी तेरी याद आती है मैं जमाने को भूल जाता हूँ, सर झुकाता हूँ तेरे चौखट पे, सर उठाने को भूल जाता हूँ। वफाएं मेरी रंग ला के रहेंगी, सितम से तुम्हें पास आना पड़ेगा। मैं दावे से कहता हूं एक रोज तुमको मेरे हाल पे रहम खाना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और सता लीजिएगा, भ्रम अपने दिल का मिटा दीजिएगा। है दौर मोहब्बत का आने वाला, मैं रूठूंगा तुमको मनाना पड़ेगा। साला हम इतना अच्छा अच्छा भारी भारी शायरी तुमको सुनाया और तुम हमारा कचरा कर दिए पूरा। हाँ, तुम हमको क्या बोले बताओ, तुम हमको क्या बोले? तुम हमको बोले पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, पेड़ से गिरा हुआ पत्ता पेड़ पर ही अच्छा लगता है, पेड़ से गिरा हुआ पत्ता, पेड़ से गिरा हुआ पत्ता पेड़ पर ही अच्छा लगता है, तुझ जैसे शायर से तो लखनऊ का गधा अच्छा लगता है। इतना भारी भारी शायरी सुनाने के बाद ऐसा हमको बोल दिए। उस वक्त हमारा मुंह कैसा हो गया था, आज हम उस चीज को याद करते तो बहुत हंसते हैं। अरे वो तो जस्ट एक जोक था यार। हाँ वो तो मालूम है। माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए हाँ वही तो है। कहा था। तो ये तो मतलब बातें हैं, यादों के मोती हैं। क्या वो बरसों बाद दिमाग के कलपुर्जे हिले तो सारी यादों के मोती बाहर आ गए। अब उनको एक के पिरोने बैठ गए, बस एक के पीछे एक, तो एक माला बन रही है। मैं 40 दिन पहले की बात याद नहीं रहती है आपको, 40 साल पुरानी बात याद है। ये गॉड बहुत बड़ी गिफ्ट, बात है। गॉड गिफ्ट, भगवान की कृपा है। अब लेकिन मुकेश चीज ही ऐसी है ना भाई, भाई ऐसा है कि मुकेश चीज ही ऐसी है कि कोई बेवकूफी होगा जो इसको भूल सकता है। मुकेश भूल जाए, मुकेश को भूल जाए, ये हो नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। मेरे ख्याल से आपको कोई भी इंसान अगर मिलता होगा, आपके नए दोस्त लोग भी होंगे, कई पुरानों को तो मैं जानता हूं, नए दोस्त भी होंगे आपके, तो आपको तुरंत भूल जाए, ये हो नहीं सकता। मुकेश चीज ही अलग है, इट्स डिफरेंट। वो सॉस का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता था, वो पंकज कपूर बोलता था इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। अरे क्या डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। तो मुकेश इज डिफरेंट। क्या बोल रहे हैं? हेलो, हाँ बोलो। मैं जावेद जावेद बोलता है, डिफरेंट। बढ़िया है यार। हाँ, तो ऐसे ही और क्या चल रहा है? बस बढ़िया है, बस ऐसे ही चीजें याद आते जाते रहती हैं। नहीं, आज तुमने बहुत बहुत अच्छा किया। एकदम पुराने में हम लोग को ले गए और पुरानी सब बातें अपने रिफ्रेश हुई है। हाँ वही है। और अब तो ये क्या, होना चाहिए कभी कभी। अब तो क्या है, कभी असलियत पता चलती है हम लोग क्या थे और Yes. आज क्या है। अब क्या है मुकेश, अफसाना ही अफसाना रहा जिंदगी में, अफसाना ही अफसाना रहा जिंदगी में, तराना क्या सुनाए जिस वक्त को हुए मुद्दत, वो जमाना कहां से लाए। वाह, आज भी कभी भी आप शायरी नहीं छोड़ी। नहीं कभी, शायरियाँ बहुत करते हो। कभी कभी थोड़ा बहुत, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती ना, हमेशा टेढ़ी रहती है। अभी तो क्या है, मतलब बहुत अच्छा है ये तो। नहीं वो किसी जमाने का स्टेज किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में रहती है ना चीजें। अभी आज तो खैर, नहीं, अभी आप अब अभी भी आप ट्राई करो। मैं तो बोलता हूँ अभी भी ट्राई करो। आपको पहले वाला विजय जो नहीं यार। इंस्पेक्टर के रोल में था, आज भी आ सकता है। हाँ वो उस जमाने में इंस्पेक्टर के रोल में था। अगर 2015 के पहले की बात होती तो मुकेश जरूर हो जाता। हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि 2015 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद चेहरे के ऊपर, चेहरा पूरा टेढ़ा हो गया था और चेहरे पे अभी भी इफेक्ट है। मसल्स जो है चेहरे के वो कंट्रोल में नहीं है। चेहरे के मसल्स कंट्रोल में आने चाहिए ना कैमरा फेस करने के लिए।
तो वो उतने कंट्रोल में नहीं है, परफेक्शन नहीं है। और दूसरा, आवाज़ तो मेरी अभी खैर बढ़िया हो गई है वापस से, लेकिन मेरी तो आवाज़ भी चली गई थी पैरालिसिस अटैक की वजह से, वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। तो मैं आवाज़ ऐसी हो गई थी, तोतली आवाज़ हो गई थी। मुझे क्या बोलता है तू? अरे मैं तेले देते ही बात तल रहा हूँ, मैं तो गलत नहीं तल रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही इतनी हो गई है तो मैं क्या तलूँ? तेल तो लग रहा है कि मैं तो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं तल रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही इतनी हो गई है। तो ऐसी आवाज़ हो गई थी मुकेश आफ्टर स्ट्रोक। तो उस पीरियड में से भगवान ने आपके ऊपर कितनी कृपा की है। ये आज आपने हर प्रॉब्लम को, मैंने भी सुना है, देखा है कि आपने बहुत सी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके अपना ओवरकम किया है। ये तो होता है, लाइफ है यार मुकेश। मुझे 2 साल लगे ठीक होने के लिए। 2 साल बाद मेरी आवाज में क्लियरिटी आने लगी। 2017 के बाद मेरी आवाज में क्लियरिटी आई वापस, और अब जाकर के प्रोनाउंसिएशन क्लियर हुए हैं। तो इतना वक्त लग गया। तो 2.5 साल पूरा लग गया। हाँ हाँ, यस, 2.5 साल बाद मेरी आवाज़ क्लियर होने लगी थी आहिस्ता आहिस्ता। अब जाकर के मैं बोल पा रहा हूँ अच्छी तरह से। नहीं तो वो जबान लड़खड़ाना हो गया था, पहले तोतला हो गया था, फिर तोतले के बाद वो दूसरा नहीं होता है, अटक जाना, बा 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 बा, मतलब अंदर बोलता है इंसान, मुंह से बाहर नहीं निकलता है, वैसा हो गया था यार। नहीं, लेकिन आप तो एकदम परफेक्ट हो, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, पहले से भी अच्छा बोल रहे हो बनते। नहीं, अब बाबा का आशीर्वाद है। स्ट्रॉन्ग एंड विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आपने ओवरकम किया, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग कर सकते हैं। अभी आजकल ओरिजिनलिटी पे चल रहा हूँ। ये तेरे को मालूम है ये मैंने कलर करना क्यों छोड़ दिया? बाल भी मैं छोटे रखने लग गया। अरे वो टीवी के ऊपर नहीं एक तेरा दोस्त आता है क्राइम पेट्रोल में, वो हाँ गुलशन पांडे, गुलशन पांडे, उसके भी बाल छोटे छोटे हैं और वो भी डाई वाई नहीं लगाता है। तो उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि साला डाई लगाने से आंखों पे इफेक्ट आता है, आंखें कमजोर होती है। तो मैं भी एक बार देखूं कि मैं ओरिजिनल कैसा लगता हूं। तो उसको देखते गए, उसके 3-4 एपिसोड देखे थे मैंने यूट्यूब के ऊपर से डाउनलोड करके देखे थे, जब आपने बताया था कि वो आपका दोस्त है। तो उसका एक इंटरव्यू भी मैंने देखा था। तो उसको देखने के बाद मैं, पता नहीं, हर एक आदमी में कुछ ना कुछ चीज़ होती है अच्छी। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार एक बार मुझे भी देखना चाहिए कि ओरिजिनल बाल कैसे लगते हैं। तो इसलिए मैंने दिवाली के बाद बालों को कलर किया ही नहीं। तो आधे वाइट आधे ब्लैक ऐसे ही चल रहा है आजकल। और अब तो बाल बड़े हो रहे हैं, अब तो बाहर सलून मिलेगा ही नहीं, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी सलून में जाना नहीं है 6 महीना। तो 6 महीना एक बार बढ़ा के देखते हैं बाल कैसा लगता है। लेकिन अभी भी आप स्मार्ट लगते हो, ये जो क्या बात है, वाइट बाल में भी आप बहुत अच्छे लगते हो। क्या बात करते हैं। आपका फेस खराब नहीं होता। और क्या चाल है? बस बाकी तो बढ़िया है, चलती का नाम। बस बैठे बैठे आज देखो आधे घंटे की फिल्म बन रही है अपनी ये। और ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना अपना, ये कम्युनिकेशन मैं यूट्यूब के ऊपर डालने वाला हूँ। और फिर उसके बाद में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लेना होगा, केस करना होगा, कोर्ट में मानहानि का दावा दायर करना होगा,